हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न सामाजिक मुद्दे टॉपिक से 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विवाह के संदर्भ में किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में? मैलिनोस्की, हावेल, ई वेस्टरमार्क या मर्डॉक? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ई वेस्टरमार्क। ई वेस्टरमार्क ने कहा है विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। प्रश्न नंबर 2 है, रॉबिन्स फॉक्स के अनुसार विवाह के विभिन्न उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? संस्कृति की रक्षा, भावनात्मक संतुष्टि, बंधुत्व की भावना या वैध यौन शोषण? तो रॉबिन्स फॉक्स ने 3 उद्देश्य बताए हैं, वैध यौन शोषण, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि। तो बंधुत्व की भावना को नहीं बताया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किस भारतीय विद्वान का मानना है कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति होते हैं? मेघातिथि, के.एम. कपाड़िया, पी.एम. प्रभु या मनु? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा और रति। प्रश्न नंबर 4 है, वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह माना है? प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, असुर विवाह या गांधर्व विवाह? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में इसी विवाह को सबसे आदर्श माना है। प्रश्न नंबर 5 है, मुस्लिम समाज में विवाह को डैश माना जाता है? प्राचीन काल से यही परंपरा आज भी चली आ रही है। संस्कार, संविदा, प्रतिफल या निकाह? सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संविदा। मुस्लिम समाज में विवाह को संविदा माना जाता है। प्राचीन काल से यही परंपरा आज भी चली आ रही है, जिसमें ना तो पुरोहित की और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6 है, मुताह अस्थायी विवाह किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है? तातर मुसलमान, कुर्द मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान या सिया मुसलमान? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिया मुसलमान। मुताह विवाह यह अस्थायी होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है। समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो पिता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। पति पत्नी चाहे तो इसको स्थायी रूप में बदल सकते हैं। यह विवाह विशेष रूप से सिया मुसलमानों में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लियोन, पति जब पहली बार व्यभिचार का आरोप लगाए, मुबारक, रजामंदी से तलाक, इला, एक बार में 3 बार तलाक कहकर अलग होना या डी ऑप्शन उल तब्बीज, पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक? सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इला सही हो जाएगा। एक बार में 3 बार तलाक कहकर अलग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, परिवार समाज की कोशिका के समान होती है, यह कथन किस विद्वान का है? मैकाइवर, पेज, मैलिनोस्की का, काम्टे का या कार्ल मार्क्स का? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काम्टे का। काम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। प्रश्न नंबर 9 है, परिवार के संदर्भ में मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑगबर्न, बेकोफन, ब्रीफाल्ट या मॉर्गन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रीफाल्ट। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एकल विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क ने किया है। प्रगतिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मैकाइवर ने नहीं, ऑगबर्न और बॉर्ड ने किया है। आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन रॉल्फ लिंटन ने किया है। उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन बेकोफन ने किया है। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 11 है, किस आयोग ने जातिगत असमानता के संदर्भ में कहा था कि भारत में व्याप्त जातिगत असमानता हमारे दिमाग को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकत है? कालेकर समिति, वेंकट चेलैया समिति, मंडल आयोग या मुदालियर आयोग? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंडल आयोग। प्रश्न नंबर 12 है, ऐतिहासिक अवलोकन के अंतर्गत भारत के किस भाग में स्थित अस्पृश्यता छुआछूत का प्रभाव अधिक है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अस्पृश्यता छुआछूत का प्रभाव अधिक है। प्रश्न नंबर 13 है, प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भपात कराना, मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, आधुनिक तकनीकी शिक्षा से वंचित करना या व्यवसाय से महिलाओं को दूर रखना? सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भपात कराना। प्रश्न नंबर 14 है, अलौकिक शक्ति में विश्वासी धर्म है यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? फ्रेजर, मैलिनोस्की, जॉनसन या हॉबल? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉनसन। जॉनसन के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वासी धर्म है। प्रश्न नंबर 15 है, टोटमवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका प्रतिपादन दुर्खिम ने किया। इसके तहत समाज को देवता माना जाता है। धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है या धर्म में अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, विश्वास ही पर्याप्त है? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके तहत समाज को देवता माना जाता है। टोटमवाद या धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रतिपादक दुर्खिम है। इन्होंने समाज को देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है। दुर्खिम ने फिर एक बार लिखा कि ईश्वर या स्वर्ग का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का प्रकार नहीं है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तार्किक भाषा या सांकेतिक भाषा? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तार्किक भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की भाषा होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तार्किक भाषा नहीं होती है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, छोटे बच्चे और उसकी मां के बीच का संबंध किस भाषा के माध्यम से पूर्ण होता है? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या उपरोक्त सभी? सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। छोटे बच्चे और उसकी मां के बीच की भाषा सांकेतिक भाषा है। छोटा बच्चा अपनी समस्याओं और इच्छाओं को विभिन्न संकेतों के माध्यम से बताता है। जैसे अधिकतर बच्चों को जब भूख लगती है तो वे रोने लगते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में बाल शोषण बढ़ने के मुख्य कारण हैं? आर्थिक रूप से कमजोर होना, शिक्षा से वंचित रहना, कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में बाल शोषण बढ़ने के मुख्य कारण आर्थिक रूप से कमजोर होना, शिक्षा से वंचित रहना और कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्रश्न नंबर 19 है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर या जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या की वह स्थिति है जब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है, तो इसको ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर थी 1000 पे 52, 1000 पे 47, 1000 पे 43 या 1000 पे 39? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1000 पे 47 स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर थी। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व के ज़्यादातर विकसित देश जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में स्थित हैं? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथा चरण? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा चरण। विश्व के ज़्यादातर विकसित देश जनसंख्या संक्रमण के चौथे चरण में स्थित हैं।
प्रश्न नंबर 22 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। वर्ष 1931 से 1961, वर्ष 1951 से 1991, 1961 से 2001 या 1991 से 2011। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1961 से 2001 भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस एकमात्र राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या असम। सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है। प्रश्न नंबर 24 है, गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? भिक्षावृत्ति, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति या व्हाइट कॉलर क्राइम। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्हाइट कॉलर क्राइम। गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं में व्हाइट कॉलर क्राइम को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, द फ्यूचर ऑफ इनक्वालिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पामेला सेबी, पामेला चोपड़ा, एम नीलर या ए और सी दोनों। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। द फ्यूचर ऑफ इनक्वालिटी नामक पुस्तक की रचना पामेला सेबी और एम नीलर दोनों ने मिलकर की है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है? 62, 65%, 70% या 73%। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 70%। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। प्रश्न नंबर 27 है, वर्ष 1965 एवं 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा जिससे कृषि विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या अमेरिका के साथ। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ। वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे भारत का आर्थिक बोझ बढ़ा और निर्धनता को समाप्त करने में समुचित प्रयास नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 28 है, दहेज उन्मूलन हेतु दहेज प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1955, वर्ष 1961, वर्ष 1964 या वर्ष 1967। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1961। दहेज उन्मूलन हेतु दहेज प्रथा निषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 30 है, आयु के आधार पर पीढ़ियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 6। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3। आयु के आधार पर पीढ़ियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।